हेलो फ्रेंड्स, आई एम रामेश्वर और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, एज यू नो, आज का हमारा टारगेट है द रिक्रूटमेंट फॉर द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा देर आर 5 डिफरेंट पोस्ट अंडर एफसीआई। फर्स्ट है टिपिकली फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पोस्ट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर। सेकंड, असिस्टेंट जनरल मैनेजर इन टेक्निकल वे, और वो सबसे बड़ी पोस्ट है। थर्ड वन इज फॉर अकाउंट, फोर्थ इज फॉर द लॉ एंड फिफ्थ इज फॉर द मेडिकल ऑफिसर। तो उनमें और क्या क्या महत्व की चीज़ें हैं वो हम सब चीज़ें आज देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले इफ इट्स योर फर्स्ट टाइम ऑन चैनल देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड हिट ऑन द बेल आइकॉन। तो चलिए आज के सेशन हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब बात करते हैं डिफरेंट वैकेंसीज फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे अभी फिलहाल में वैकेंसीज निकली। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करेंगे सबसे पहले रिलेटेड टू द वैकेंसीज। जी हाँ, कौन कौन सी वैकेंसीज है? नियर अबाउट 5 डिफरेंट पोस्ट आर देयर फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो उसमें कौन कौन सी वैकेंसी वो हम बात करेंगे। उसके अलावा उन वैकेंसी के तहत जो कुछ रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उस बारे में भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पैटर्न ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ना केवल आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है बल्कि आपको टेस्ट भी ऑनलाइन ही देनी है। तो उसके लिए उसका एग्जैक्टली पैटर्न क्या है वो बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस। जी हाँ, पोजीशन के लिए जैसी पोजीशन है असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर एफसीआई रिक्रूटमेंट, हर एक पोस्ट के लिए उस बारे में हम बात करेंगे। और उसके अलावा व्हाट आर द टिप्स ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। सबसे बड़ी बात क्या मायने रखती है, जब हम फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं उस वक्त आवर फॉर्म इज गेट एक्सेप्टेड। जी हाँ, हमारा फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। उसके लिए एग्जैक्टली आपको क्या क्या टिप्स इंपॉर्टेंट है उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, एफसीआई रिक्रूटमेंट। देखिए, देयर आर 5 पोस्ट ABCDE। इसमें टिपिकली हम बात करेंगे पहले 2 पोस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पोस्ट जो हमारी है दैट इज असिस्टेंट जनरल मैनेजर फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिन की पोजीशन है। पेमेंट स्ट्रक्चर इज टिपिकली गुड वन। देखिए कितना है, 60,000 to 80,000 इज द पेमेंट स्ट्रक्चर। मैक्सिमम एज लिमिट 30 फॉर द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर। फॉर द असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल, जी हाँ, सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा कंपटीशन रहेगी असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल में। उसकी एज लिमिट है 28। यहाँ पे ध्यान में रखिए, पेमेंट स्केल इज सेपरेट वन एंड पेमेंट स्केल इज सेम वन। अब बात करते हैं पोस्ट कोड। जब हम फॉर्म फिलअप करेंगे तब याद रखिएगा टेक्निकल असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट कोड है पोस्ट कोड B। एज लिमिट 28 है, उसमें भी एज लिमिट 5 इयर्स रिलैक्सेशन है फॉर द SC/ST एंड PWBD, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ओके, तो उनके लिए अगेन 5 इयर्स का एग्जामिशन है। उसके अलावा 3 इयर्स का भी एग्जामिशन आता है ओबीसी के लिए। जी हाँ, उसके अलावा फॉर पोस्ट कोड C is typically for account, post code D is for the law and for the medical officer post code is the E1। ठीक है, तो इनकी डिटेल यहाँ पे टोटल है 30 number of vacancies for the general administration, 27 for the technical assistant general manager in FCI, 22 for the accounts, 8 for the law and 2 for the medical officer। इसमें पूरा डिटेल्स भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात, दैट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द फर्स्ट। हमारा कोड क्या है असिस्टेंट जनरल मैनेजर के लिए A, और जनरल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट जनरल मैनेजर इज हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। उसका PG आपको चाहिए, और एनी टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन बॉडीज, बैचलर्स डिग्री इन लॉ एंड 55% मार्क्स फॉर द अनरिजर्व कैंडिडेट एंड फॉर द SC/ST एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज 50% मार्क्स फ्रॉम देम। अब सबसे बड़ी बात आती है जहां पे कंपटीशन ज्यादा है, दैट इज द असिस्टेंट जनरल मैनेजर। बट यहाँ पे चांसेस भी बहुत ज्यादा है फॉर द टेक्निकल पर्सन। यहाँ पे कौन एलिजिबल है? एनी नियर अबाउट ऑल स्ट्रीम्स और 4 स्ट्रीम्स ऑफ एग्रीकल्चर। कौन कौन से? BSc एग्रीकल्चर, बीटेक फूड साइंस और बीटेक BE इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसमें हम कह सकते हैं फॉर द फूड प्रोसेस टेक्नोलॉजी बीटेक, बीटेक इन फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फूड प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी, BTech in Agri Engineering and BTech in Agriculture Biotechnology. So, Agriculture, Food Science, Agri Engineering and Agricultural Biotechnology, all 4 streams are eligible to apply for the post. And the golden opportunity is typically for the food tech candidates. Okay. Then third one is the Assistant General Manager. हमारा जो कोड है, कोड C is for the
अकाउंट, वहां पे आपकी मेंबरशिप होनी चाहिए फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। अब पोस्ट कोड डी इज टिपिकली फॉर द लॉ, वहां पे फुल टाइम 5 years डिग्री फॉर द लॉ एंड मिनिमम इन द पे स्केल ऑफ 16,400 to 40,500। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद 55% मार्क्स मस्ट बी देयर ड्यूरिंग योर ग्रेजुएशन फॉर पोस्ट कोड बी टू पोस्ट कोड डी। देखिए ए के लिए हमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, बट फॉर द बी टू पोस्ट डी एंड ई हमें खाली ग्रेजुएशन ही चाहिए विथ 55% मार्क्स। अगेन यहाँ पे देखिए फॉर SC ST एंड पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी 50% ये क्राइटेरिया है। इसके आगे देखिए आप एक इंपॉर्टेंट नोटिंग है सबसे बड़ी, यू कुड अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट। A to E पर आप एक ही पोस्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग, yes definitely the mode of application is online and it is started from 1st March 2021। there could be certain age relaxation और इसकी पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी और मैंने थोड़ा बताया भी है फॉर द एज रिलैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जस्ट सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू, इस बार जो टेस्ट और इंटरव्यू होने वाले वो भी ऑनलाइन है एंड जनरली द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया इज 3 कैंडिडेट फॉर एवरी 1 वैकेंसी। ओके, 3 कैंडिडेट एक वैकेंसी के लिए, दैट इज देयर क्राइटेरिया। एंड कीप इन माइंड इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर accepted or who are applicable are less, then all candidates could be apply or all candidates could be eligible for the interview purpose। अगर कम है तो सभी eligible हो जाएंगे। and the most important thing, criteria क्या है? देखिए ऑनलाइन टेस्ट 90% क्राइटेरिया, इंटरव्यू ओनली 10% क्राइटेरिया। तो ऑनलाइन टेस्ट में ही हमें जो करना है दैट इज फॉर द ऑनलाइन टेस्ट इटसेल्फ, हमें वहां पे ही परफॉर्म करना है। अब बात करते हैं पैटर्न क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न। देखिए पोस्ट पर तो हमें पता है A to E, मेजर फोकस इज A फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट। वहां पे जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें हम पता है हमें 4 सेक्शन है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट एंड इथिक्स एंड एग्रीकल्चर, ये 4 सेक्शन है एंड ईच सेक्शन हैविंग 45 क्वेश्चंस। तो टोटल हो गए 180 क्वेश्चंस और इसके लिए 2.5 घंटे दिए गए, 2.3 आवर। ओके, 2.5 आवर्स इसमें टिपिकली हमें टाइम दिया है। अब देखिए इसमें थर्ड जो सेक्शन है मैनेजमेंट एंड इथिक्स, व्हाई इट इज देयर, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि एप्से एग्जैक्टली करता क्या है। एप्से स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1 जनवरी 1965। क्या काम करता है ये? प्रोक्यूरमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, ग्रेन्स एंड ऑल अदर थिंग्स, उनको प्रोक्यूर करके रखता है। उसके साथ ही क्या करता है? टू मेंटेन द बफर स्टॉक। बफर स्टॉक मतलब वो स्टॉक दैट कुड बी अवेलेबल ड्यूरिंग द क्रिटिकल कंडीशंस। क्रिटिकल कंडीशंस में वो स्टॉक हमें अवेलेबल करके देता है कौन? नथिंग बट द एफसीआई। अगेन दे हैव द वेयर हाउसेस, सो विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसेस वो क्या करता है? दे कुड डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री और वी कुड से नीडेड पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज देयर रोल। अब देखिए सेक्शन टिपिकली फॉर पोस्ट कोड भी क्या है? सेम जनरल एप्टीट्यूड में खाली 30 मार्क्स फॉर ईच 4 सेक्शंस व्हिच आर ऑलरेडी देयर, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैनेजमेंट इथिक्स एंड एग्रीकल्चर। मैनेजमेंट एंड इथिक्स में क्या बात है? ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट देयर आर वेरियस चांसेस ऑफ मिसलीडिंग एडवर्ट और मिसलीडिंग थिंग्स, मे बी मिसलीडिंग बाय मींस ऑफ द करप्शन और बाय मींस ऑफ सम ऑफ द अनफेयर मींस। सो वो अनफेयर मींस कम करने के लिए यहाँ पे पर्सन शुड बी इथिकली स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, इथिक्स के वेरियस साइकोलॉजी क्या है उसमें, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से देखनी पड़ेगी। डेफिनेटली आई विल ट्राई टू मेक इट आउट, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर द टेक्निकल एग्जाम इज द रिलेवेंट डिसिप्लिन। उसमें 60 क्वेश्चन से रिलेवेंट डिसिप्लिन के। ठीक है, अब बड़ी बात क्या है इसमें वो बात देखेंगे हम कि सेक्शन ए दो इट कैरीज 180 क्वेश्चंस बट ऑल फॉर पोस्ट ए, ओके, फॉर पोस्ट ए ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, सो 180 क्वेश्चंस 180 मार्क्स। फॉर पोस्ट बी टू ई जहां पे हम बात करेंगे असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल पोस्ट नंबर बी, बी में आता है टेक्निकल। तो इसमें देखिए एप्टीट्यूड में 120 क्वेश्चन से 4 सेक्शंस के 30 क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस को आधा मार्क हर एक क्वेश्चंस को, इसका मतलब 120 क्वेश्चंस को 60 मार्क्स। और रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन जहां पे 60 क्वेश्चन है बट ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क, सो कितने बन गए? ये 120 हो गए रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन के 120 और इसके 60 कुल मिला के हो गए 180 मार्क्स। और सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए नो नेगेटिव मार्किंग,
सो योर टारगेट टूवर्ड्स द रिलेटिव टेक्निकल डिसिप्लिन, क्योंकि 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स को। सो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है, पूरा टाइम इसको दीजिए। जनरल एप्टीट्यूड में आपको कोई क्वेश्चन आए ना आए वो अटेम्प्ट करते जाइए। क्यों? क्योंकि आपके पास नेगेटिव नहीं है। ठीक है, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब बात करते हैं एग्जैक्टली सिलेबस किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहले है एग्रीकल्चर सेक्शन। इसमें क्या आता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप प्रिंसिपल्स, जेनेटिक्स, फूड न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, बायो प्रिंसिपल्स, ये इसमें आता है। अब बात करेंगे एंटोमोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट, इंसेक्ट्स, प्रिंसिपल्स, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो प्रिंसिपल्स, ये सब बात आती है इसमें। ये 3 सेक्शंस ये ऑलरेडी थे। अब बात आती है चौथे सेक्शन की, दैट इज द केमिस्ट्री। जी हाँ, इसके लिए आपको 12th का स्टेप्स इन केमिस्ट्री या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। उसमें क्या चीज बड़ी है? दैट इज द पीरियोडिकल टेबल, मेटल्स, नॉन मेटल, बायोकेमिस्ट्री एंड सिंपल थिंग, नॉमेनक्लेचर। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस इंपॉर्टेंट थिंग, विच आर दिस कुड बी द डिफरेंट वन, एंड वो हमें बहुत ज्यादा मायने करेंगे। लाइक अल्केन्स, देयर केमिकल स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, ये सब चीजें हमें बहुत मायने रखती है। और 5th सेक्शन इज नथिंग बट द फूड लॉज। जी हाँ दोस्तों, इसमें है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन 1954, उसके तहत व्हाट आर द रिक्वायरमेंट, जो सेंट्रल फूड लेबोरेटरी है वो उसके अंतर्गत, तो वो सब चीजें उसमें आती है। देन फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, नंबर ऑफ सेक्शंस 101 सेक्शन है उसके, तो उसमें कौन कौन से ऑफेंसेस, पेनल्टीज, ये सब चीजें हैं। एक्चुअली फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, इस पे मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, सो यू कुड टेक द रेफरेंस फ्रॉम दैट। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, जी हाँ, ये भी बहुत मायने हैं। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है फॉर द सिलेबस ऑफ असिस्टेंट जनरल मैनेजर। जी हाँ, जहाँ पे हम बात करेंगे रिलेवेंट डिसिप्लिन, तो यही है आपका रिलेवेंट डिसिप्लिन। और इसमें आपको है 60 क्वेश्चंस इंटू 2 इज इक्वल टू 120 मार्क्स। 180 में से 120 मार्क्स खाली आपको इसी पे है। सो डेफिनेटली योर फोकस इज वेरी क्लियर टुवर्ड द 5 डिपार्टमेंट्स और टुवर्ड द 5 सेक्शन, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फूड लॉज। ठीक है, अब बात करते हैं टिप्स क्या है सबसे बड़ी। देखिए, फीस स्ट्रक्चर हमें पता है, 1000 रुपीज फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी एंड टिपिकली फॉर SC ST एंड फॉर द वुमन कैंडिडेट। फॉर द फीमेल कैंडिडेट इस साल कोई भी फीस नहीं है। अगेन, जो डिसेबिलिटीज है उनके लिए भी फीस नहीं है। बायोमेट्रिक डाटा, आज इस बार बायोमेट्रिक डाटा है, आपके लेफ्ट थंब का पूरा इंप्रेशन दिया जाएगा, इसलिए दैट कुड बी द ड्राई वन, उसको ड्राई करके ही आपको देना है वो चीज। टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ड्यूरेशन चालू होता है इसका 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक इसका ड्यूरेशन है। देखिए, अभी इसमें आपको स्कैन करके बहुत से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, एंड फॉर दैट रीजन राइट साइन इज द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर, बिकॉज नो कैपिटल्स, अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं, एग्जाम्पल शाह SHA, ऑल थिंग्स और ऑल वर्ड्स अगर आपने कैपिटल लिख दिए तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फोटो साइज प्रेफरेबल 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ऑल डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस आप बाकी कुछ मत देखिए, एक ही वेबसाइट फॉलो कीजिए, दैट इज www.fci.gov.in, ये इनकी वेबसाइट है, आप इसको फॉलो कीजिए, दैट्स इट। डेफिनेटली रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड देन यू गॉट द न्यू रजिस्ट्रेशन। उसमें आपको 3 चीजें डालनी है। सबसे पहले आपका नाम, देन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। इंस्टेंटली यू कुड गेट द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देखिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको करना है, उसकी साइज 20 से 50 KB के बीच में चाहिए। सिग्नेचर जो हम करेंगे उसकी साइज 10 से 20 KB के बीच में चाहिए। और इसके अलावा हमें सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, दैट कुड बी इन द रिटन फॉर्मेट, और उसकी साइज चाहिए 50 to 100 KB के अंदर। ठीक है, अब टेंटेटिव शेड्यूल जैसे मैंने बताया पहले ही, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक इसका टेंटेटिव शेड्यूल है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कॉल लेटर कब आएंगे? डेफिनेटली जब एग्जाम अनाउंस होगी। एग्जाम अभी तक खाली मंथ हमें पता है, टेंटेटिव, अगेन ये अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है। मई से जून में एग्जाम रहेंगे, उसके 10 दिन पहले आपको कॉल लेटर आ जाएगा। एंड कीप इन माइंड, जितने भी इसके नोटिफिकेशन रहेंगे इट इज ओनली अवेलेबल ऑन द FCI वेबसाइट। सो आपको खाली इसी को फॉलो करना है, बाकी किसी चीज को आपको फॉलो नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है, ये मेरे डिटेल्स है, अगर आप मुझे फ्रेंड्स आई थिंक द होल सेशन इज डेफिनेटली यूजफुल टू यू एंड इम्परेटिव टू। आज हमने जिस तरीके से सब चीज़ें देखी है, इफ़ यू फील एनीथिंग रिलेटेड टू द सिलेबस, रिलेटेड टू एनी क्वेरी, डेफिनेटली यू कुड जस्ट टेक्स्ट मी। मैं ट्राई करूंगा, मैं उसमें प्रोसेस करूंगा कि वो चीज़ आपकी पूरी हो जाए, उसको मैं सॉल्व कर सकूँ अपनी तरीके से। सो डेफिनेटली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव यू जस्ट टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट फॉर द सेम। थैंक यू।